नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसकी सिफारिश पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ 12 नवंबर 1930 को हुआ और इसकी समाप्ति जनवरी 1931 में हुआ। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ। जिस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन थे और राज्य सचिव सैमुअल होरे थे। तत्कालीन समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तत्कालीन समय में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे और कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। चूंकि 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नहीं था, तो जो 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे वही 1930 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इस सम्मेलन का उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटिश सम्राट थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कुल प्रतिनिधि 89 थे, जिसमें ब्रिटिश भारत के 57 प्रतिनिधि, रियासतों के 16 प्रतिनिधि और ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दलों के संसद सदस्य 16 भाग लिए। कुल मिलाकर 89 प्रतिनिधि भाग लिए, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। ये याद रखने वाला बात है कि कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। देसी रियासतों में जो भाग लिए उनमें अलवर, बीकानेर, भोपाल, पटियाला, बड़ौदा, ग्वालियर तथा मैसूर राज्य के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए? 89 प्रतिनिधि भाग लिए। उनमें से भारत के कुछ अलग अलग पार्टियों से प्रतिनिधि भाग लिए थे, जैसे हिंदू महासभा। हिंदू महासभा से M.R. जयकर और V.S. मुंजे ने भाग लिया था। M.R. जयकर जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई कांग्रेस समिति के भी सदस्य थे। 1928 में गठित नेहरू कमेटी के भी ये सदस्य थे। ये पहले उदारवादी विचारधारा के थे, लेकिन बाद में हिंदू महासभा से जुड़ गए। उदारवादी पार्टी से भी कुछ प्रतिनिधि ने भाग लिया, जैसे
CY चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री, ये सब उदारवादी पार्टी से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। मुस्लिम लीग से आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद इमाम, जीना साहब और AK फजलुल हक ने भाग लिया। AK फजलुल हक प्रथम ऐसे मुस्लिम नेता जिन्होंने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन किया था। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी तथा इसके नेता के रूप में 1937 से 1943 तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। सिख समुदाय से सरदार संपूर्ण सिंह भाग लिए थे और दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों ही सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। व्यापारी वर्ग से होमी मोदी ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस के अनुपस्थिति के कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन निष्फल रहा। हालांकि उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री तथा हिंदू महासभा के नेता MR जयकर ने गांधी जी से मिलकर उनसे कांग्रेस के ओर से लॉर्ड इरविन से वार्ता करने हेतु अनुरोध किया और प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना किसी समझौता के समाप्त हो गया। इस सम्मेलन का परिणाम यही हुआ कि मार्च में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित यही महत्वपूर्ण तथ्य है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। धन्यवाद।